हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। मैं हज़रत नाबरीन आपके साथ मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हमारा कल हमारे बच्चे। खुदा यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं इस ब्रांड न्यू ईयर के लिए कि खुदावंद ने हमें एक नया साल एज अ गिफ्ट दे दिया है। मेरे अजीज़ों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं इस नए साल में जबकि हम दाखिल हो चुके हैं। और मेरी दुआ है कि ये नया साल आपके लिए ढेरों खुशियाँ ढेरों बरकत लेकर आए और इस साल में वो काम जो आप ना कर सके, मेरी दुआ है कि आप इस साल में वो तमाम काम और उन तमाम बरकत को जो पिछले सालों में रुकी रही आप हासिल कर सकें। सो इसके लिए हमें खुदावंद के साथ कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ने की ज़रूरत है और उस पर अमल करने की भी ज़रूरत है। अभी वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस में से एक आयत पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 32वां बाब उसकी 27वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, देख मैं खुदावंद तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? आमीन। यकीनन ये बड़ी पावरफुल वर्स है कि खुदावंद के लिए कोई भी काम दुश्वार नहीं है। आज हम मज़ीद खुदावंद के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे कि खुदा किस तरह से क्रिएटिव मिरेकल करने वाला खुदा है। और अभी वक्त है कि हम खुदा के खादम पास्टर अनिल को अपने शो में वेलकम कहें। आपको शो में वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद की शुक्रगुजारी। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज की बड़ी खूबसूरत वर्स है यिर्मयाह 32 उसका जो मैंने 27वीं आयत शेयर की। क्या कहते हैं आप? जी, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी ज़बरदस्त आयत है और मैं ये समझता हूँ कि इस आयत के वसीला से भी हम बरकत पाएंगे, जैसे पूरे कलाम के वसीला से बरकत पाते हैं। और 2024 का साल आप सबों को बहुत ज़्यादा मुबारक हो, खुदा में बढ़ते जाएं। जी, अभी वक्त है हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और वाटसन के साथ मिलकर दुआ मांगें। और आज के प्रोग्राम का आगाज हम दुआ के साथ करें। हालेलुया हालेलुया। बाप मैं दुआ करता हूँ आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में अता किया। बाप मैं दुआ करता हूँ टीचर के लिए, पास्टर के लिए। बाप उनको छू ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। बाप मैं दुआ करता हूँ मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम करना। बाप तू हमें नए साल में नई खुशियाँ दे। बाप हम अच्छे अच्छे काम करें। बाप आज जो कोई भी शो देख रहा है बाप उनको छू ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करता हूँ बाप उनको छू ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। बाप पास्टर अनवर फजल के लिए बाप उनकी पूरी टीम को छू ब्लेस करना, बड़ी बरकत देना। मांग लेते हैं प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा क्रिएटिव मिरेकल करने वाला खुदा है। खुदावंद मेहरबान खुदा है, वो कादिर मुतलिक है, वही आसमानी पिता है। हमें उसी से मांगने की जरूरत है और उसी के आगे अपने सर को झुकाने की जरूरत है। और बाइबल मुकद्दस में हम जब देखते हैं तो बहुत सारे मौजूदात हमें नजर आते हैं कि खुदा किस तरह से मौजूदात करने में कादिर है। आज भी खुदा आपकी जिंदगी में मौजूदात करता है, लेकिन बहुत दफा हम उन गवाहियों को जो है वो छुपा देते हैं। और मेरे अजीजों, जब खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है तो आपको चाहिए कि आप जरूर वो गवाही जो है वो दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपकी गवाही के वसीला से दूसरे लोग जो है वो ईमान की बढ़ोतरी हासिल करें, ईमान पर कायम रहना। पास्टर नील, हम ये चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में मौजा करे, लेकिन हम ईमान पर डटे नहीं रहते। खुदा काम करना चाहता है लेकिन हम उस तौर से काम लेना नहीं चाहते। मैं ये समझता हूँ कि यीशु मसीह जो है वो फेथ हीलर है और जब तक ईमान शिफा ना पाए बदन शिफा नहीं पा सकता। जब तक ईमान जो है वो सेहतमंद नहीं होगा बदन सेहतमंद नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने जहाँ पर भी मौजा किया, यीशु ने कहा कि क्या तेरा ईमान है, क्या तू ईमान रखता है कि मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में लोगों को अगर बदन में शिफा की ज़रूरत है, लोगों को अगर फाइनेंस में जो है वो बढ़ोतरी की ज़रूरत है, कारोबार नहीं चल रहा, तो फिर हमें अपना ईमान चेक करने की ज़रूरत है कि हम ईमान के किस दर्जा पर खड़े हैं, क्योंकि कोई भी मौजा ईमान के बगैर हो नहीं सकता। हमें ईमान रखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि हमें बदनी तौर पर शिफा हासिल करनी है, बल्कि रूहानी तौर पर हमें शिफा हासिल करने की ज़रूरत है। पास्टर नील ने कहा कि हमें ईमान पर डटे रहने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको शिफा दे, आपके ईमान को शिफा दे, तो आपने क्या करना है? आपने ईमान पर डटे रहना है। ईमान पर किस तरह से डटे रहना है, आज हम मजीद इस कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। अभी वक्त है कि हम बच्चों का आज का खूबसूरत टैबलो देखें। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, आज खुदावंद भी हमारे साथ है। आइए मिलकर देखते हैं और बरकत को रिसीव करते हैं।
जी, अभी आपने इस टैबलेट को वसीला से बरकत को रिसीव किया है। आई होप सो कि आप आज की पूरी एपिसोड के वसीला से बरकत को रिसीव करेंगे। जैसे कि इस टैबलेट में आपने देखा कि खुदा का कलाम हमें ये बताता और सिखाता है कि खुदा अंबिया कराम से बातें करता था, खुदा मूसा के साथ साथ चलता था और खुदा मूसा से बातें करता था। हम देखते हैं इसी स्टोरी में कि कौम बनी इसराइल जो है वो बहुत दफ़ा बुड़बुड़ाती है जब उनको किसी चीज़ की नीड होती है, और वो बार बार मूसा पर बुड़बुड़ाते हैं या वो ये कहते हैं कि तेरा खुदा कहाँ है। आप क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग आज के दौर में भी बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं जब उनकी दुआएं उस तौर से उनको जवाब नहीं मिल रहा होता तो वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चर्च में आते और सीख भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमें नज़र आते हैं जो बुड़बुड़ाते रहते हैं। मैं खुदा के हजूर इस बात का इरादा किया हूँ और बहुत सारे खादिम जो मुझे देख रहे हैं, आप भी
इरादा कर सकते हैं कि इस साल में हमने लोगों को सिखाना है Yes. कि अगर खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चल रहा तो आपने ऐसा नहीं करना कि खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाएं। बहुत दफा लोग क्या करते हैं, वो खुदा को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमने खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना है। और फिर पुराने हाथ में लिखा हुआ है कि बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है। कई एक बार हम अपनी मर्जी लेकर खुदा के पास जाते और कहते हैं ये राह सीधी है, लेकिन लिखा है कि उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसका फ्यूचर आगे चलकर उसका जो मुस्तकबिल है वो कैसा होने वाला है। इसलिए हमें खुदा के ज़रूर बैठने की जरूरत है, उससे कहने की जरूरत है कि तू हमें बता कि आने वाले दिनों में, हमारे आने वाले वक्त में जो है वो हमारे लिए क्या बेहतर है। बहुत सारे लोग हैं वो अपनी डिजायर तो खुदा के जरूर रखते हैं, लेकिन कभी खुदा से ये नहीं पूछा कि क्या ये वाकई ख्वाहिश मेरे लिए ठीक है या ये ख्वाहिश जो है वो मौत की राह बन जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज बुड़बुड़ाना छोड़कर, और बुड़बुड़ाते वही हैं जो खुदा को कुछ कहते हैं और फिर खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक करते हैं, क्योंकि खुदा जानता है कि ये जो मांग रहे हैं ये इनके लिए अच्छा नहीं है। तो कई एक बार हम और मांगते क्या हैं लोग आज के दौर में, पैसा, बंगलो, गाड़ियां, वीजे। तो मैं ये समझता हूँ पौलुस जो है वो बड़ी जबरदस्त बात करता है। पौलुस कहता है मैं तेरे पास ये सारी चीजें जो दुनिया लेने आती है, मैं ये लेने तेरे पास में है क्योंकि मैं इसे कूड़ा कर समझता हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। तो मैं ये समझता हूँ हमें यीशु मसीह को लेने के लिए यीशु के पास जाने की जरूरत है, और जब वो बादशाहों का बादशाह जिंदगी में आ जाएगा तो सब कुछ आपकी जिंदगी में आ जाएगा। जनाब जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया कि जब बादशाहों का बादशाह आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो सब कुछ जो है वो मुमकिन होना शुरू हो जाएगा। अभी वक्त है कि हम आज की स्टोरी यशवा नातन से सुने, सहरा में पानी। आइए मिलकर सुनते और बरकत को रिसीव करते हैं। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम यशवा नातन है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है सहरा में पानी। सब इसराइलियों ने सेन के सहरा को छोड़ दिया। वो खुदा के हुक्म पर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब उन्होंने रफीदिया में डेरे डाले तो उन्हें पीने को पानी ना मिला। उन्होंने मूसा से शिकायत की और कहा हमें पीने को पानी दे। मूसा ने जवाब दिया तुम क्यों बुड़बुड़ा रहे हो, तुम खुदा की कुदरत पर क्यों शक करते हो। लेकिन लोग बहुत प्यासे थे, वो शिकायत करते रहे। लोगों ने मूसा से कहा तू हमें मिस्र से क्यों निकाल आया, हम हमारे बच्चे और महमोशी मर रहे हैं। मूसा ने खुदा को पुकारा और कहा मैं इन लोगों के साथ क्या करूं, वो मुझे संसार करने को हैं। खुदा ने मूसा से कहा चंद इस्राएली बुजुर्गों को ले और आगे बढ़, और जो लाठी तूने तेरे नेल पर मारी थी अपने साथ ले। मैं तेरे आगे को सेना की एक चट्टान पर खड़ा होऊंगा, चट्टान को मारना तो लोगों को पीने को पानी मिलेगा। मूसा ने बुजुर्गों की मौजूदगी में ऐसा ही किया। आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जी अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी है, सहरा में पानी। सहरा में पानी, खुदावंद क्रिएटिव मिरेकल करने वाला खुदा है। जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैंने शेयर किया था कि खुदा चाहता है कि आप बरकत लें, वो मौजज़ात करने में कादिर है, वो आज भी मौजज़ात करता है। हम अगर अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें या हम गुज़श्ता सालों को देखें तो खुदा ने हमारी ज़िंदगी में पिछले साल में बहुत सारे काम किए, जो कि हम जब अकेले बैठे या हम खुदावन के जब हजूर झुकते हैं तो हमें खुदावन की उन तमाम चीज़ों के लिए शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है कि खुदावन तेरा शुक्र हो कि तूने पिछले साल में मुझे इतनी अनगिनत नेमतों बरकतों से नवाजा और तूने नया साल दे दिया है, तूने सेहत तंदुरुस्ती दे दी है, और दिस इज़ अ ब्रांड न्यू ईयर फॉर यू। और इस नए साल में पास्टर न्यू लाइक का खाली बॉक्स, एम्प्टी बॉक्स हमें दिया गया है। इसको हमने 365 दिन जो है वो हमने इसको किस तरह से फिल करना है। लाइक किसी कंप्यूटर में या किसी भी स्टोरेज, अगर आपको खाली फ़ोन दिया जाता है तो आप उसमें अच्छी चीज़ें भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अच्छी चीज़ें सेव कर सकते हैं उस गैलरी में, या आप बुरी चीजें सेव कर सकते हैं। खुदा ने हमें नया साल दिया है, हमें इसमें कैसे और क्या सेव करना है। मैं ये समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर नया साल जो है वो बिल्कुल एक साफ या खाली कोरे सफ़े की तरह होता है। इस पर आप जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने पिछले सालों में क्या लिखा है। बहुत सारे लोग हैं जो पिछले सालों में जो है वो पुराने बोझ को लेकर, द ओल्ड यॉक्स जो इब्लीस ने आपके कंधों पर रख
रखे हुए थे, जिन्हें जुआ कहते हैं, वो जुए लेकर, पुराना बोझ, पुरानी फिक्रें, पुरानी चीजें लेकर नए साल में दाखिल हो जाते हैं और फिर वो उस तरह से नई चीजें जो है वो लिख नहीं पाते इस नए साल में, यानी नए काम नहीं कर पाते, क्योंकि सोच वही है, काम वही है, हरकत वही है, बोझ वही है, फिक्रें वही हैं, प्रॉब्लम्स वही हैं, वो बीमारियां वही हैं। तो इस साल में आप 2024 के साल में दाखिल हुए हैं, आपने करना यह है कि आपने इस साल में नए तौर से दाखिल होना है, अक्ल कोई हालत में नए हो जाना है और फिर पुराने जुए को उतार फेंकना, यानी उस पुराने बोझ को। अगर पहले फिक्र करते रहे आप खुद से फिक्र करके जो है वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे, तो अब वक्त है कि यीशु को काम करने का मौका दिया जाए। 2024 का साल जो है खुदा ने आपकी जिंदगी में अता किया। बहुत सारे 2024 के साल में दाखिल नहीं हो सके, लेकिन खुदावंद ये चाहता है आपको इस साल में भेजने का मकसद यह कि आप उसे जाने, आप बाइबल को ज्यादा पढ़ें, आप ज्यादा दुआ करें, आप खुदा के जुड़ झुकें, आप उसके साथ रिश्ता अज़दवाज करें। कि एक बार हम रिश्ता तो खुदा के साथ रखते हैं लेकिन रफाकत नहीं होती। हमने रफाकत भी रखनी है, अगर वो हमारा बाप है, रिश्ता है, तो फिर रफाकत भी रखनी है। रफाकत दुआ से रखी जा सकती है और इस साल में आपने दुआ भी करनी है। लेट्स सी के स्टोरी में जो आज स्टोरी शेयर की गई, यशवनाथन ने स्टोरी शेयर की, उसमें क्या हुआ था। जब हम खरूज उसका 17वां बाब पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 17 रीड करते हैं, तो उसकी चंद वर्सेस में हमें नजर आता है। आप इसको रीड भी कर सकते हैं। पहली 6 आयात आप रीड कीजिए और वहां पर हमें मिलता है कि कौम बनी इसराइल जिस राह से गुजर रही थी, सफर कर रही थी, वहां पर उनको पीने के लिए पानी ना मिला और वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। और मूसा जो है वो क्या कहता है, जैसे आपने अभी बयान किया कि हमें दुआ करने की जरूरत है। लेट्स सी 5वीं आयत जब रीड करते हैं, वहां पर लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि लोगों के आगे होकर चल। और जब इससे पहले कि मूसा ने यकीनन खुदा से कहा कि खुदावंद मैं क्या करूं, मूसा जो है वो खुदावंद से कनेक्टेड था, उसने खुदावंद से कहा। आज के दौर में लोग जब मुश्किल में होते हैं वो खुदावंद से नहीं पूछते, खुदावंद से नहीं कहते। बीइंग अ लीडर होते हुए हमें ये चाहिए कि हम खुदावंद से पूछें। और जितने लीडर्स देख रहे हैं, आप उनको क्या कहते हैं कि किस तरह से हम? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर कौम की रहनुमाई करनी है, लीड करना है, तो लीड पोजीशन पे जो होता है ना, उसका राबता जो खुदा के साथ होना इंतहाई जरूरी है। अगर आप कौम की रहनुमाई करना चाहते हैं और जो लीडर है उसका राबता ही खुदा के साथ नहीं है, वो खुदा के साथ रिश्ता में तो बंधा हुआ है कि वो उसका बेटा है, उसका काहिन है, उसका पास्टर है, चरवाहा है, लेकिन वो सरदार गल्लाबान, जो सरदार काहिन है, जो सरदार चरवाहा है, उसकी बात को ना माने, तो उसके साथ तो फिर मैं ये समझता हूँ फिर कौम की हालत जो है वो बद से बदतरीन होती चली जाएगी। तो मैं आप सबों को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना रिश्ता इस साल में अज़दवाज करें। लोगों की कोठरियों में जाकर दुआ करते हैं, बहुत सारे खादिम जनाब लोगों के घरों में जाके दुआ करते हैं, लेकिन जब अपने कमरे में आते हैं तो इतने थके होते हैं। मुझे एक पादरी ने कहा कि पादरी साहब मैं क्या करूं, मैं घर जाता हूं तो मैं अपने घर में दुआ नहीं कर पाता, मैं घर में एग्रेसिव हो जाता, तो मेरे गुस्सा होता है और मैं अपने बच्चों को कहता पीछे पीछे हो जाओ, मैं थक गया, मुझे सोने दो। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि, और मैंने कहा भी उनसे, मैंने कहा भाई आप ऐसा करें कि आप ना 2 घंटे जो आपकी एक्टिविटी में से निकाल के ना, यही समझ के कि आप किसी गैर के घर में बैठे हैं और वैसे ही आप अपने बच्चों को सिखाया करें। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हफ्ते में, महीने में कोई 2, 4, 5 घंटे फैमिली को टीचिंग के देने चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, सिखाना चाहिए कि यीशु मसीह है कौन। तो इसलिए आप सबों से कहना चाहता हूं कि आप अपना रिश्ता खुदा के साथ अज़दवाज करें, ना सिर्फ रिश्ता अज़दवाज करें बल्कि इससे बढ़कर फेलोशिप जो है वो अज़दवाज करें। तो जी वर्ष अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर आज की बड़ी खूबसूरत ईटिंग गेम है, उनको बॉयल एग दिए जाएंगे और लेट्स सी कि जो बच्चा जल्दी फिनिश करेगा, 4 अंडे इनको दिए जा रहे हैं उबले हुए, और देखते हैं कि जो जल्दी फिनिश करेगा वो होगा आज का विनर। आइए इंजॉय करते हैं।
जी, अभी आपने ये खूबसूरत ईटिंग कंपटीशन गेम देखी। आई होप सो कि आज के कलाम के वसीला से भी आप बरकत को रिसीव कर रहे हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि हमें, अगर आप लीडर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप वकील हैं, तो वकील को ये लाजिम है कि वो सबसे पहले खुदा के हजूर झुके। बेशक खुदा ही इंसाफ करने में कादिर है। अगर आप टीचर हैं तो जब तक आप खुद नहीं कुछ सीख रहे, जब तक आपका जो हामी है, जो मददगार है, जब तक आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप कैसे टीच कर सकते हैं। लाइक अ पास्टर, जो पास्टर्स हैं उनको चाहिए कि वो खुदा के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो हम देखते हैं कि दुआएं, प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और वो ये चाहते हैं कि पास्टर्स हमारे लिए दुआ करें। किसी भी पेशे को देख लें तो आप क्या कहते हैं कि किस तरह से कनेक्टेड रह सकते हैं? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ जनाब के, जैसे आप बोलने की बात कर रहे हैं और एडवोकेट भी हैं, आपने कुछ प्रोफेशनल लोगों का नाम लिया जो बाय प्रोफेशन काम कर रहे हैं, तो मैं अक्सर कहता हूं कि हमें ऐसा नहीं है कि अपनी ताकत, अपनी इल्म, अपने रुतबे, अपने स्टेटस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए खुदा उनसे भी मोहब्बत रखता है, खुदा एक आम शख्स से भी उतनी मोहब्बत रखता है। तो हमें ये चाहिए कि हम किसी भी प्रोफेशन में हैं, हम खुदा को अवलीन तरजीह दें। रुपया पैसा सारी चीज़ें खुदा की तरफ से इनाम में मिल जाती हैं, लेकिन अगर हम अपना दिल इनके साथ लगा लें तो मसला है। दिल खुदा के साथ लगाना है और फिर ये सारी चीज़ें इनाम में मिलती जाती हैं और खुदा देता भी है। और दूसरी आप बात कर रहे हैं जी बोलने की, बहुत सारे लोग कहते हैं जी पादरी साहब मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि देखिए हम तो दुआ कर रहे हैं, आपने भी दुआ करनी है। लिखा तू अपने मुंह को खूब खोल तो मैं इसे भर दूंगा, तू कहेगा तो हो जाएगा। ये नहीं लिखा कि सिर्फ पादरी कहेगा, वहां पे किसी पास्टर का, किसी बिशप का, किसी एल्डर का, किसी फादर का नाम नहीं लिखा। वहां लिखा है कोई भी कहेगा, जो ईमान रखता है वो कहेगा, उसके लिए होना शुरू हो जाएगा। और जब हम ज़करिया की जिंदगी पर गौर करते हैं, अलिशबा की, तो वो कहता था नहीं मैं तो बूढ़ा, मेरे तो औलाद नहीं हो सकती, तो फरिश्ता ने उसका मुंह बंद कर दिया। यानी 9 महीने उसका मुंह बंद रहा, क्योंकि अगर वो बोलता रहता तो वाकई नहीं होना था। तो आपने बोलना है। जब तक आप नहीं बोलेंगे, अगर कोई आपके खिलाफ नेगेटिव अल्फाज बोलता है तो आपने उसके अगेंस्ट जो है वो पॉजिटिव बोलना है। अगर कोई आपके खिलाफ बोलता है जी मैंने आपके बारे में ये बड़ा बुरा ख्वाब देखा है, और वो ख्वाब बता देता है और फिर आप उस पर सोचना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। हमने क्या करना है कि हमने उसको वहीं पर ब्रेक करना है। अगर कोई बुरा ख्वाब है, इब्लीस की तरफ से है, उसे ब्रेक करना है। आप कर्स ब्रेकर हैं, हमने कर्स को जो है वो तोड़ना है। हम तोड़ सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आपको जो है वो दुखी होने के लिए शादी करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी शादी करके मैं दुखी हो गया हूं। शादी करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। आपको दुखी होने के लिए कारोबार के फेल होने का इंतजार नहीं करना। बहुत सारे लोग हैं वो ये समझते हैं कि मेरा कारोबार जाएगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। आपको दुखी होने के लिए किसी शख्स के आने जाने का इंतजार नहीं करना कि वो शायद वो चला गया तो मैं दुखी हो गया। आप दुखी उसी वक्त हो जाते हैं जब आप नेगेटिव बोलते हैं, जब आप गलत अल्फाज बोलते हैं। दर हकीकत तभी से आपकी जिंदगी में दुख का सिलसिला या वक्त शुरू हो जाता है। तो मैं अक्सर कहता हूं कि आपने अच्छे अल्फाज बोलना है, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है जिंदगी और मौत। मौत जो है वो दुख को जाहिर करती है, जिंदगी जो है वो खुशी को जाहिर करती है। जिंदगी और मौत जुबान के काबू में। अगर अच्छे अल्फाज बोलेंगे तो जिंदगी आएगी, खुशी आएगी, जॉय आएगा, और अगर बुरे अल्फाज बोलेंगे तो मौत आएगी, दुख आएगा। तो हमें बोलना कैसे, हमने इस पर जो है वो गौर करना है कि हम आज से पहले अगर दुखी हैं तो फिर देखना है कि हमने क्या क्या बोला हुआ है। जी बिल्कुल, आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि हमने ईमान पर डटे रहना है। जैसे आज प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि अगर आप चाहते हैं आप रूहानी तौर पर शिफा पाएं, ना कि बदनी तौर पर, आप चाहते हैं कि आप रूहानी तौर पर शिफा पाएं, तो इस साल में खुदावन के साथ कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। उसको पहन लें, बोलना शुरू करें, आवाज़ें बुलंद उसे पुकारना शुरू करें, और आप अपने रूम में जाकर आप अपने हाथों को उठाकर आप बुलंद आवाज़ से उसे पुकार सकते हैं और वो यकीनन आपको जवाब देगा। मूसा ने इस स्टोरी में क्या किया कि मूसा ने खुदावंद से कहा और खुदावंद ने उसे कहा कि लोगों के आगे होकर चल। मींस यहाँ पर हम देखते हैं खुदा उसको भी कह रहा है कि तूने ये करना है। आज खुदा हमें ये कहता है आपने इस ट्रैक पर चलना है, और लोग जो है वो उसको मूव कर लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमें लोगों की रहनुमाई करने के लिए अगर खुदा ने चुना है तो हमने उनके आगे चलना है। कई
एक बार हम कहते हैं कि फलां जो है वो ठीक चल रहा है, उसकी कलीसिया ठीक है, हम उसके पीछे जो है उसकी सारी मेहनत को नहीं देखते, वो कब से कैसे खुदा में चल रहा है। और जब आप खुदा में नहीं चलेंगे तब तक आप लोगों के आगे नहीं चल सकते। मूसा खुदा में चल रहा था, खुदा की मानकर चल रहा था, इसलिए लोगों के आगे चल रहा था। तो हमें खुदा की मानकर चलना है, फिर लोगों के आगे चल सकते हैं, फिर लोगों को राह भी दिखा सकते हैं। और मूसा ने ऐसे ही किया था। और एक जगह पे तो मूसा रुक गया। बाइबल मुकद्दस में इसी अबवाब के आगे पीछे लिखा हुआ है कि मूसा रुक गया, वो ठहर गया, उसने कहा खुदावन जब तक तू ना चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा। खुदा उससे कहता चल, वो कहता नहीं, जब तक तू नहीं चलेगा तो मैं नहीं चलूंगा, तू मेरे आगे चल। यानी जब लोग आपको कहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें, आप लीडर हैं, फिर आपने कहना खुदावन तू मुझे राह दिखा, फिर मैं लोगों की रहनुमाई कर सकता हूं, क्योंकि कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी खुदा का कलाम यानी खुदा है, उसकी बातें हैं। हमें लीडर होते हुए उसकी बातों पर चलना है ताकि हमारी राहें रोशन हो, फिर लोगों की राहें जो है वो रोशन होगी। और ये इंतहाई जरूरी है। और फिर खुदा मूसा से कहता मूसा चल, मैं तेरे साथ हूं। तो मैं ये समझता हूं कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि मूसा रुक गया। और फिर बाइबल मुकद्दस में इंग्लिश में वहां पे लिखा है फुटप्रिंट्स, वो खुदा के फुटप्रिंट्स पर पांव रखकर वो है जो है वह चलता रहा। तो हमें इस बात को देखना है कि आज हम किसके फुटप्रिंट्स पर पांव रखकर चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत आपने शेयर किया। और जैसा कि इस स्टोरी में हम अगली वर्ड्स में देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से चंद को अपने साथ ले ले और जिस लाठी से तूने दरिया पर मारा था उसे अपने हाथ में लेता जा। देख मैं तेरे आगे जाकर वहां हुरब की एक चट्टान पर खड़ा हूंगा और तू उस चट्टान पर मारना तो उसमें से पानी निकलेगा और ये लोग पिएंगे। मींस कि यहाँ पर भी हम देखते हैं 6ठी आयत में लिखा हुआ है कि खुदा चलता रहा, बिल्कुल आगे चलता रहा और फुटप्रिंट पर फिर मूसा चला। जी बिल्कुल। और आगे चलकर हम मजीद इस पर बात करेंगे कि वहां पर लिखा है कि देख मैं तेरे आगे, खुदा ने कहा कि मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे साथ हूं। और आज का टैबलो भी यकीनन आपने देखा, आपने बरकत को रिसीव किया। अभी वक्त है कि हम बच्चों से 10 अहकाम सुनेंगे और बरकत को रिसीव करेंगे। दस अहकाम। तू मेरे ज़ूर गैर मुद्दों को ना अमन, तू अपने लिए कोई तलाशी हुई मूरत ना बनाना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम ले फायदा ना लेना, तू सबत के दिन को पाक माना, तू माँ अपने बाप की इज्जत करना, तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के रास्ते झूठी दुआई ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। आमीन। से कहा तू मेरे हुजूर गैर मुद्दों को ना मरना, तू अपने लिए कोई तलाशी हुई मूरत ना बनाना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तू सबत के दिन को पाक मानना, तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने माँ बाप की इज्जत करना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। आमीन। दस अहकाम। तू मेरे ज़ुर्गार मुमदों को ना माना, तू अपने लिए कोई तलाशी मूरत ना बनाना, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, तू सबत के दिन को पाक माना, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तू खून ना करना, तू ज़िना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना। आमीन। जी अभी आपने छोटे बच्चों से 10 अहकाम सुने। दिए गए नंबर पर आप हमें बता सकते हैं कि आज के एपिसोड आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, देखते रहिए आइज़िक टीवी। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड, नए टॉपिक को लेकर आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।